और अब चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बजट और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर आज भी बड़ी संख्या में लोग सीएमआर पहुंचकर लोगों ने बजट और घोषणा और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने भी लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार हमेशा सभी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती है। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार ने चिरंजीवी योजना के तहत सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। हमने जो पुरानी पेंशन योजना बहाल की है उससे केंद्र दबाव में है, अब मोदी जी को भी इसे लागू करना होगा। पेयजल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की, जहां पेयजल आपूर्ति को लेकर सीएम गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल आपूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की पीड़ा को दिखाती है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी करते हुए राजीव अरोड़ा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। बताया गया है कि पिछले महीने ही अरोड़ा को राजसिको का अध्यक्ष बनाया गया था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा विकास पर हो रही राजनीति को लेकर खुला चैलेंज दिया। धारीवाल ने कहा कि कोटा में विकास कराने के लिए सरकार से कोई पैसा नहीं लिया गया। कोटा यूआईटी ने अपने संसाधन जुटाए, उसी के दम पर शहर में विकास हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश की राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवासी राजस्थानी होली मिलन समारोह में शिरकत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कल अलवर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ 4 राज्यों में हुई जीत का जश्न मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से आरपीएससी को बड़ी राहत मिली है। आरपीएससी की ओर से प्रशासनिक सेवा मेंस परीक्षा का आयोजन 20 और 21 मार्च 2022 को किया जाएगा। 12 से 14 साल तक उम्र के बच्चों का टीकाकरण बुधवार से शुरू होगा। धौलपुर में सीओ की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर पार्क में परिजनों के साथ सफारी की। उदयपुर में युवक की आत्महत्या मामले में परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजन आरोपी महिला की गिरफ्तारी न होने तक शव नहीं लेने पर अड़े हैं। धौलपुर में आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। झुंझुनू में एक युवक का अपहरण कर उसके कपड़े उतारकर वीडियो बनाने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया। उदयपुर जिले के सलूंबर कस्बे में बीजेपी के पूर्व पार्षद और निर्दलीय पार्षद के पति के खिलाफ पड़ोस में रहने वाली युवती ने लज्जा भंग करने का मुकदमा दर्ज करवाया। उदयपुर में एक युवती ने निर्दलीय पार्षद पर लज्जा भंग करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र से 3 मार्च को घर से अचानक गायब हुई युवतियों में से एक और युवती को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। बांसवाड़ा में एक युवक ने एक बुजुर्ग पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। श्रीगंगानगर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से नशीली टैबलेट और 131 कफ सिरप बरामद किए। जोधपुर में कॉलेज के विदाई समारोह के दौरान चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां चाकूबाजी में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे में बीच सड़क पर पति और पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद पुलिस ने समझाइश कर दोनों को शांत करवाया। कोटा के रामगंज मंडी के माधोपुर कॉलोनी में 16 घंटे से लगे जाम को खोल दिया गया। यह जाम 2 चचेरे भाइयों की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने लगाया। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके में सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। झुंझुनू शहर के 1 नंबर रोड पर आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
धौलपुर में एक महिला को तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही महिला की मौत हो गई। टोंक में सल्फ्यूरिक एसिड के टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कोटा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में सड़क हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। जोधपुर शहर के दईजर ग्राम पंचायत में अतिक्रमणकारियों की ओर से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में शांति धारीवाल के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने धारीवाल के इस्तीफे की मांग की। नई पेंशन स्कीम और पीएफ पर ब्याज दर घटाने के विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग वार्ड पार्षद के साथ जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधीक्षण अभियंता से पानी की समस्या के समाधान की मांग की। अलवर में सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। अलवर में मंदिर का रास्ता बंद करने को लेकर स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। बाड़मेर जिले के गिडा थाना इलाके में कुछ बदमाशों ने आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पर जानलेवा हमला कर दिया। कोटपुतली में विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच गहलोत सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए और अपनी ग्राम पंचायतों के तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में आज ऑल राजस्थान प्रशिक्षित बेरोजगार चयनित शिक्षक संघ ने एक बार फिर नियुक्ति की मांग करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया। बारां जिले के अंता में कॉलेज के भवन के परिसर में से पार्क के लिए रास्ता बनाए जाने को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने सड़क पर जाम लगा दिया। जनवरी 2004 से लागू नई पेंशन योजना के विरोध में आज रेल कर्मचारी यूनियन ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर में साड़ी की दुकान में चोरी के मामले में व्यापारियों ने नाराजगी जताई। हनुमानगढ़ नगर परिषद के सब्जी मंडी की दुकानों को तोड़ने के विरोध में सब्जी विक्रेता और नागरिक लामबंद हो गए और कार्रवाई करने आई नगर परिषद की टीम को बिना कार्रवाई किए ही वापस लौटना पड़ा। बाड़मेर जिले के चौहटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। करीब 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी परिजन मृतका का शव उठाने को तैयार नहीं। श्रीगंगानगर में विकास कार्य नहीं होने से वार्ड के कुछ पार्षदों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। करौली के सपोटरा में देर शाम जंगल से घर लौट रहे पशुओं पर घात लगाए बैठे एक तेंदुआ का हमला करने का वीडियो सामने आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा एमकॉम के छात्रों के जारी किए गए परीक्षा परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाया। बीकानेर में त्योहार के मद्देनजर मिठाई की दुकानों की सैंपलिंग ली गई। राजसमंद में किलवा कौशल्य सेवा संस्थान की ओर से कुछ महिलाओं ने ग्रामीण महिलाओं से चर्चा की। श्रीगंगानगर नांदेड़ ट्रेन में सेकंड क्लास स्लीपर कोच बढ़ाने का फैसला लिया गया। केश कला बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष मंगलवार को श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। वहां वो सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे। बोस्निया के एम्बेसडर मोहम्मद चेंगीज झुंझुनू दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कमरुद्दीन शाह दरगाह की जियारत की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ने उदयपुर में बैठक की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर चर्चा की। प्रतापगढ़ में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 2 से 16 वर्ष आयु वर्ग के 100 से ज्यादा बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी गई। श्रीगंगानगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे गजेंद्र सिंह तेनगुरिया ने जिला अस्पताल स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में द कैमल विद अ जापी नाम की पुस्तक लॉन्च की गई, जिसका राज्यपाल ने वर्चुअली विमोचन किया। झुंझुनू में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाली संस्थाओं और चिकित्सकों का सम्मान किया गया। आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में मनाए जा रहे 4 दिवसीय होलिकोत्सव के चौथे दिन भजनों और नृत्य की मिलीजुली प्रस्तुतियों से ठाकुर जी को रिझाया गया।
गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव के रंग में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी रंगे नजर आए। फागोत्सव में मंत्री खाचरियावास ने ढपली बजाई। टोंक जिले के निवाई में फागोत्सव की धूम देखने को मिली। गोपी और सिया महिला सत्संग ने राधा गोपीनाथ मंदिर परिसर में फागोत्सव मनाया। बहडोड़ विधानसभा के जैतपुर गांव में श्याम बाबा का लक्खी मेले में आस्था की पताकाएं और श्याम निशान के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। अलवर में वन विभाग की टीम ने होली के मद्देनजर महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए नवाचार शुरू किया है। इस दौरान पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल तैयार किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना के हीरक जयंती वर्ष पर डीएसडब्ल्यू की ओर से रंग छवि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को जिले में 246 केंद्रों पर सेशन का आयोजन किया गया। कुल 3251 लोगों को टीका लगा। कोटा में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत तंबाकू मुक्त राजस्थान 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक हुई।